जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है सापेक्षिक अपवर्तनांक, यानी इसको इंग्लिश से बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव शब्द या आपेक्षिक शब्द जहां कहीं भी आएगा इसका मतलब आप ये समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं किसी से कंपैरिजन की। रिलेटिव आपेक्षिक वर्ड का मतलब ही होता है कंपैरिजन की बात करना। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक, क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यदि दो को कोई माध्यम होगा, मान लीजिए एक हवा माध्यम है और एक पानी माध्यम, तो इस माध्यम के निरपेक्ष में जो अपवर्तनांक का अनुपात होगा, अनुपाती चीज की बात करेंगे, इसी को बोलेंगे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडियम आर कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी दो मीडियम की बात करेंगे, इसके बीच जो होगा इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां पे कुछ मानते हैं। ठीक है, यहां लिखिए माना कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर n1 मान लीजिए और माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो आप है ये n2 मान लीजिए। ठीक है, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक जो होगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी मैं यहां अनुपात की बात किए हैं, तो अनुपात का बात क्या, तो यहां लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक रेशियो हो जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक n2 1 का है, तो यहां लिख देते हैं n21 बराबर माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना है, तो n2 बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना है, तो n1 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। आइए अब कुछ नोट का पॉइंट अपवर्तनांक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हवा का अपवर्तनांक जो है, हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। रियल में इसका जो अपवर्तनांक होता है ये आपको 1.0003, इसको नेग्लेक्ट करके लगभग हम लोग इसको क्या है 1 मान लेते। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए हीरा का अपवर्तनांक अत्यधिक, यानी सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है ये हीरा का होता है, अत्यधिक, और लगभग ये कितना होता है 2.42 होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो गया, हीरे का अपवर्तनांक हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आपको इसमें और क्या जानना है, देखिए माध्यम सघन और विरल की बात क्या करेंगे, तो जो माध्यम सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जो सघन माध्यम होगा अपवर्तनांक उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर विरल का क्या हो जाएगा, तो सघन का ज्यादा तो विरल का कम हो जाएगा। यानी चौथा पॉइंट है जो माध्यम विरल होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा,
और सघन माध्यम का अपवर्तनांक आपको क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट इसमें, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि माध्यम अगर सघन हो, ज्यादा उसमें थी हो, पदार्थ ज्यादा हो तो उसका प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और माध्यम अगर विरल हो तो प्रकाश की चाल ज्यादा। जैसे मान लीजिए एक तरफ हवा है और एक तरफ पानी है। अब अगर आप हवा में दौड़ते हैं और पानी में दौड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात क्या है, हवा में दौड़ना ज्यादा आसान होगा। हवा में आप बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन पानी में अगर आप दौड़ेंगे तो उतना तेजी से नहीं दौड़ सकते। जितना तेजी से आप हवा में दौड़ रहे हैं उतना तेजी से आप पानी में नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि हवा का जो कण है ये गैसीय रूप में है और ये आपको आसानी से आप उसको पार करके जा पाते हैं, लेकिन पानी का जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स को आप आसानी से पार करके नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि प्रकाश वहां क्या है, तो हवा में भी प्रकाश क्या है, आसानी से चल जाएगा, लेकिन पानी में जाने में थोड़ा उसको कठिनाई होगा। यही बात कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा, और विरल माध्यम में जो है प्रकाश का चाल अधिक होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम VVI की कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव के लिए लगा लीजिए। बोर्ड में एक ना एक चीज इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है, और ये टॉपिक जो है 2 नंबरिया के लिए VVI है, इसको भी आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके आपकी जो समस्याएं हैं या आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वह टॉपिक आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, आपको वह टॉपिक पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।